हाई क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर द टाइगर किंग के ऑब्जेक्टिव्स को देखने जा रहे हैं। आइए समय को बिना व्यर्थ गवाए हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न लिखा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। यहाँ होगा द टाइगर किंग। इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम दिया है कल्कि। मैं थोड़ा आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। लेखक जो है ये कल्कि जो है ये उनका उपनाम है और उनका जो फुल नेम है, पूरा नाम जो है वह राधा स्वामी कृष्णमूर्ति। उपनाम उनका क्या हो गया? तो उपनाम हो गया कल्कि। तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। राइटर का नाम हो जाएगा कल्कि। आइए प्रश्न नंबर 2 पर लिखा हुआ है हु इज़ द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। टाइगर किंग चैप्टर में मैन कैरेक्टर द की रोल किसने परफॉर्म किया है? जो मैन पात्र हैं वो अपनी पात्रता की भूमिका किसने निभाई है? आंसर हो जाएगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के राजा के द्वारा। तीसरा नंबर प्रश्न में आते हैं इन विच आवर वॉज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न। प्रतिबंधपुरम का राजकुमार का जन्म किस समय होता है? आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो उस चैप्टर में आपको दिया गया है कि उसका जो जन्म होता है वो बुल के इन द आवर ऑफ द बुल, यानी बुल के समय में होता है। और एस्ट्रोलॉजर जो रहते हैं वो कहते हैं बुल और टाइगर एक दूसरे का एनिमी है, दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं आपको खतरा टाइगर से होने वाला है। तो उसी के जवाब में राजा कहता है कि मुझे टाइगर से खतरा नहीं है बल्कि टाइगर को मुझसे खतरा है। तो अगले क्वेश्चन में वही दिया गया है लेट टाइगर्स बीवेयर। हु सेड दिस। इस लाइन को किसने कहा है? द प्रिंस जंग जंग बहादुर। आप राजा का नाम जानते हैं, जंग जंग बहादुर रहता है। तो उसी ने कहता है कि अब मुझको टाइगर से खतरा नहीं, मुझको बाघ से खतरा नहीं बल्कि बाघों को मेरे से खतरा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हु इज़ द टाइगर किंग इन द स्टोरी। इस चैप्टर में टाइगर किंग कौन है? तो उनका नाम है सर जिलानी जंग जंग बहादुर। राजा का नाम क्या रहता है? सर जिलानी जंग जंग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। राजा ने वो जो शास्त्री रहते हैं उनके प्रिडिक्शन में उन्होंने जो अनुमान लगाया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, बाघ के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि आपको टाइगर मारेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उत्तर क्या दिया? तो उसने राजा ने क्या उत्तर दिया? लेट टाइगर्स बिवेयर। अब बाघ को घबरा कर रहना पड़ेगा, बाघ को मेरे से चिंता है, मुझको बाघ से चिंता नहीं बल्कि बाघों को मुझसे चिंता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग। किस उम्र तक राजा को क्राउन बनाता है? क्राउन मतलब होता है ताज, जो राजा मुकुट पहनता है उसे क्राउन कहते हैं। तो राजा को किस उम्र तक ताज, वो राजा का जो ताज होता है मुकुट, किस उम्र में राजा को मुकुट पहना दिया गया? एट द एज ऑफ 20। आप आंसर देख पा रहे हैं क्या दिया है? एट द एज ऑफ 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया व्हेन डिड द प्रिंस मैरी। राजा कब अपना ब्याह रचाता है? कहता है आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट। वो ठान लेता है मैं तब तक ब्याह नहीं करूँगा जब तक मैं सभी बाघों को अपने राज्य से समाप्त ना कर दूं। उसके बाद क्या होता है? क्या राजा सभी बाघों को समाप्त कर पाता है? क्या सभी बाघों को मार पाता है? क्या राजा अपने लिए गए प्रण को पूरा कर पाता है? आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है whom did the king marry। किंग यानी राजा, राजा जो वो किससे मैरी करता है, किससे ब्याह करता है? मैरी करना यानी शादी करना। किससे शादी करता है? आपने पढ़ा राजा के क्षेत्र में लगभग 70 बाघ को वो मार चुका था और अब उसके सर पर ये खतरा मंडराने लगा कि उसके राज में सभी टाइगर्स समाप्त हो गए।
अब बचे जो भी बाघ है वो कहाँ से पूरा करे, तो वो डिसाइड करता है कि मैं उस लड़की से ब्याह करूँगा जिसके राज्य में, जिसके फादर के पास, फादर के एरिया में, स्टेट में बहुत सारे बाघ होंगे। आंसर पे आइए। टू अ प्रिंसेस हुज फादर हैड मैनी टाइगर्स। मैं उस लड़की से ब्याह करूँगा जिसके पास बहुत सारे बाघ हों। यानी कहने का मतलब है क्या वो लड़की नहीं देख रहा है, ये एक ही चीज़ देख रहा है। उसका मकसद है कि मुझको बाघ मारना है, 100 बाघ मुझको मारना है, और मैंने अभी तक 70 मार दिया, 30 बच रहे हैं, तो मैं उस लड़की से ब्याह कर लूँगा जिसके पिता के राज्य में बहुत सारे बाघ होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू मैरी टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। राजा ने क्यों ये डिसाइड ये मान लेता है कि मैं अब चलो ब्याह कर लेता हूँ, ताकि वो अपने गोल को जो उसने सोचा था कि मुझको 100 बाघ को मारना है, तो इस गोल को वो अचीव कर सके, इस बात को वो पा सके कि हाँ भैया हमने 100 बाघों को मार दिया। इसके लिए वो रानी से तैयार हो जाता है ब्याह करने के लिए। हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर। आपने पढ़ा, विधि का विधान है, जो विधि ने रच दिया वो होकर ही रहेगा। राजा ने 99 बाघ को मार दिया। अब रही बात 100वें नंबर की। 100वां नंबर बाघ अब उसके राज्य में, यानी कह सकते हैं कि जो राजा का जो ससुराल होता है वहाँ पर भी बाघों की संख्या समाप्त हो गई। उसने अपने दीवान से कहा कि तुम मुझको एक बाघ अरेंज करके लाओ, कहीं से जुगाड़ करके लाओ, हमको एक बाघ मारना है। आपने देखा कि वैसे कैसे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 13 में देखेंगे कि कैसे 13 नंबर प्रश्न में उसने मद्रास से एक बाघ को जुगाड़ करके लाता है, और वो 100वां बाघ को कैसे मारता है। क्वेश्चन दिया है 11 नंबर में, हु एक्चुअली शॉट द 100th टाइगर। किसने 100वां बाघ को मारा। वन ऑफ द हंटर्स हु एक्म्प्लेंड द किंग। एक वो आदमी जो राजा के साथ रहता है, उसी ने बाघ को मार दिया। यानी कह सकते हैं हम लोग कि 100वां बाघ को राजा ने नहीं मारा, लेकिन राजा खुश है, चलो मेरा जो प्रण था 100 बाघ मारने का वो मैंने पूरा कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, वाई वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। इसमें कहता है राजा को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। आंसर, बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर। क्योंकि राजा ने 100 बाघ को मारा है, इसी के वजह से उसे क्या कहा जाता है, द टाइगर किंग। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्रूव्ड, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस। कैसे राजा का जो दीवान रहता है वो उपाय लगाता है कि राजा का जो प्रण है 100 बाघ मारने का उसे पूरा किया जाए। तो इसका आंसर है हिज एबिलिटी टू मैनेज ए टाइगर इन मद्रास। वो मद्रास में एक बाघ को जुगाड़ करके लाता है। शायद आप कहानी पढ़े होंगे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो किसी चिड़ियाघर से, जू से वो बाघ लेकर के आता है। ये थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे एक बार, वो मद्रास में मैनेज कर लेता है टाइगर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर, व्हाट बर्थडे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द what birthday gift did the महाराजा present to his 3 years old son। राजा ने अपने 3 वर्ष के पुत्र के जन्मदिन पर कौन सा गिफ्ट देता है। आंसर है ए टॉय टाइगर। एक वो राजा अपने पुत्र को बाघ का एक खिलौना देता है, वो खिलौना जो कि बाघ रूपी होता है उसी को वो गिफ्ट देता है, अपने 3 वर्ष के पुत्र को गिफ्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। हाउ डिड द किंग, एक सेकेंड आपको क्वेश्चन नंबर 15 में सेट कर रहा हूँ। आइए, हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। कहता है राजा ने कैसे एस्ट्रोलॉजर के चुनौती को स्वीकार किया, कैसे उसके प्रिडिक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें आंसर दिया बाय किलिंग द 100th टाइगर। कहता है कि आपने क्या कहा, मुझको बाघ से खतरा है, नहीं, आज से बाघ को मेरे से खतरा है। तो वो कहता है कि मैं 100 बाघ को मार दूंगा।
अगला प्रश्न में चलते हैं। हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। कितने कितने रिंग्स जो है महाराजा ने वो जो ब्रिटिश की जो वाइफ रहती है, आप याद करेंगे, ब्रिटिश जो वो अंग्रेज आता है, कहता है कि मुझको एक फ़ोटो खिंचाना है, तो वो बोलता है कि चलो भाई, पति नहीं मानेगा, इसको पत्नी को मनाया जाए। तो वो अंग्रेज की जो पत्नी रहती है उसे रिंग देता है। कितना रिंग देता है? 50। तो आज हम लोग टोटल 16 प्रश्न देखे, 16 प्रश्न, और इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। राइटर का नाम है कल्कि। आपका होमवर्क है, यहाँ पे दिया है लास्ट क्वेश्चन में कि कितने रिंग, कितने अंगूठियाँ जो है वो राजा उस लेडी को देता है, उस अंग्रेज को, अंग्रेज की जो लेडी रहती है उनको देता है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, आप कमेंट में बताइए वो जो अंगूठी रहता है, वो जो रिंग रहता है, किस चीज़ का बना होता है? पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, आप बताएंगे वो जो अंगूठी रहता है, रिंग रहता है, वो कहाँ से खरीदता है? क्वेश्चन नंबर 3, वो कहाँ से खरीदता है और कितने में खरीदता है? आप इस तीनों का आंसर कमेंट में मुझे बताएंगे। पहला प्रश्न सुनिए, अंगूठी किस चीज़ का होता है? दूसरा, कहाँ से खरीदता है? तीसरा, वो अंगूठी कितने दाम का होता है? चलिए एक और प्रश्न देता हूँ, क्या वो 50 अंगूठियाँ उस अंग्रेज की वाइफ को वो गिफ्ट देता है या एक आध दो ठो चुनने के लिए कहता है? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर देंगे। ये एक छोटी सी प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नया हूँ, तो आप भी मैनेज करके चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि और मैं बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा प्रदान कर सकूँ। चलिए, थैंक यू।